रंग दिया, वन प्रदेश का चप्पा चप्पा रंग दिया। रात्रि में फूल खिलने लगे। कौन से फूल? रात में रंगीन फूल कभी नहीं खिलता, देख लेना पकड़ के। रात में खिलता है श्वेत पुष्प, चंपा, चमेली का चनार, श्वेत फूल खिले रात्रि में। रात की रानी, ओए खुशबू, ए लपक, ए लपक। कौन खिलता रात में? रात की रानी। ये दिन में मुरझा जाती है, दिन में खत्म। ये रात में महकती है। तो रात में हमेशा श्वेत फूल खिलता है। रंगीन फूल कभी नहीं खिलते रात में, वो बंद हो जाते हैं कली में। श्वेत फूल खिलने लगे। इतने में गंधमादन पर्वत पे एक लीला प्रारंभ हो रही है। देवियों का जमावाड़ा लगा हुआ है एक फूलों के मैदान में। फूलों के मैदान का मतलब फूलों के ऊपर चल रहे हैं ठुमक 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 देवियां। किसी का वस्त्र रक्त वर्ण का, किसी का घाघरा पीत वर्ण का है, किसी की चुनरे लाल वर्ण की, किसी का घाघरा नील वर्ण का है, किसी का वस्त्र जोगिया। जानती हो जोगिया? जोगिया कपड़ा किसको बोलते हैं? सूरज के रंग को जोगिया बोलते हैं। जोगिया यानी सूर्य का रंग। भांति भांति का कपड़ा पहन करके ये देवियां गंधमादन पर्वत पे एकत्र हैं। ऊपर चांद लगा हुआ है। ये फूलों के ऊपर खड़ी हैं। एक का हाथ दूसरी ने पकड़ा, दूसरी का तीसरी, चौथी, पांचवी, और गोल घेरे में खड़ी हो गई। हजारों साल पुरानी गीता कैसे खड़ी हो गई? गोल घेरे में। और क्या करने लगी? गीतम गायन्ते सत स्वराय। स्वर मिला के गीत गाने लगी। एक स्वर, एक ताल, एक लय, गीत गाने लगी पूर्णमासी के नीचे। इसीलिए इस कथा को श्रवण करके मेरी माताओं आज भी बसंत पंचमी के बाद पहाड़ों पे इस दौरान गीत गाए जाते हैं। घर घर गीत, गांव गांव में गीत, पहाड़ों में गीत, पर्वतों में गीत। सब माताएं एकत्र होकर एक दूसरे का हाथ पकड़ के गीत गा के भगवान को धन्यवाद देती हैं, गोविंद को धन्यवाद देती हैं, परमात्मा को धन्यवाद देती हैं कि तूने हमको मनुष्य का जीवन दिया। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। गीत गा करके उसको खुश करती हैं, क्योंकि उसको खुश करने का एक ही माध्यम है गीत गावने। गीत गावने स्वर भावने पतित पावने जगदम्बाए। गीत गा रही थी ये देवियां। उसी की नकल आज भी करते ना पहाड़ों पर। मैंने कईयों को देखा कि माताएं 150 माताएं आंगन में पूर्णमासी के नीचे खड़ी हो जाती हैं और गोल घेरे में था थैया था थैया था थैया। ये भागवत के रास के छींटे हैं। छींटे बोलते हैं ना, छींटे पड़ गए कहीं कहीं। पानी मारते तो पानी के छींटे पड़ते हैं ना, तो ये रास का छींटा है। इसको बोलते हैं रास के टुकड़े, छींटे। आज भी पहाड़ पे जाओ, पर्वतों पे, तो देवियों के गीत सुनो। मैं कभी कभी जाता हूँ पहाड़ में तो देखता हूँ। एक बार मैं इधर चला गया कुमाऊं मंडल में, वहाँ गीत हो रहे थे रात में।
ओ दरे हिमाल दरे ताछुमा दरे, ओ दरे हिमाल दरे, ओ दरी हिमाल दरी ताछुमा दरी, ओ दरे हिमाल दरे ताछुमा दरे, ओ दरी हिमाल दरी ताछुमा दरी, ताछुमा दरे ताछुमा दरे, ताछुमा दरी ताछुमा दरी, ओ दरे हिमाल दरे ताछुमा दरे, ओ दरी हिमाल दरी ताछुमा दरी, ताछुमा दरे ताछुमा दरे, ताछुमा दरी ताछुमा दरी, कक बेटे न आई होली ये स्वर्ग परे, कख बिटने आई होली रंग बिरंगी स्वर्ग परी, रंग बिरंगे स्वर्ग परे, रंग बिरंगी स्वर्ग परे, रंग बिरंगी स्वर्ग परी, रंग बिरंगी स्वर्ग परी, रंग बिरंगे स्वर्ग परे, रंग बिरंगे स्वर्ग परे, रंग बिरंगी स्वर्ग परी, रंग बिरंगी स्वर्ग परी, ओ दरे हिमाल दरे ताछुमा दरे, ओ दरी हिमाल दरी ताछुमा दरी। ये हिमालय के बोल हैं, पुराने लोगों के गीत हैं। वो अपनी आत्मा को खुश करने के लिए पूर्णमासी के नीचे गीत गाते थे, खुशी मनाते थे, नृत्य करते थे, खुशी मनाते थे। आज हम लोग उस रीत को भूल गए, हम खुशी मनाना ही भूल गए। हमारे घर में अन्न आ गया, धन्य आ गया, खेत आ गया, खलिहान आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन हमारे हृदय में प्रसन्नता रूठ गई, खुशी रूठ गई, वो दूर भाग गई। ये जब नृत्य कर रही थी वो देवियां बड़े आनंद से नाच रही थी, इतने में ही उनके नृत्य में रंग में भंग पड़ गई। क्या पड़ गई रंग में? भंग। सुनो क्या कहते हैं मैत्रेय ऋषि। मैत्रेय उवाच व्रजन्ते सर्वतो दिग्वे, व्रजन्ते सर्वतो दिग्वे, उपदेवै वरस्त्रिये, विमान याना सप्रेष्ठा निष्कय कंठे सुवास से। जहाँ वो नाच रहे थे उसके ऊपर देवताओं के विमान भागने लगे, कोई पीत रंग का, कोई रक्त वर्ण का, कोई पंचरंगी, कोई सप्तरंगी, कोई नवरंगी विमान उड़ने लगे देवताओं के। उनके रंग में भंग पड़ गया, गीत भी भूल गई, नृत्य भी भूल गई, विमानों को देखने लगी टक लगा के। कौन है, कौन है ये, कौन भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और ये क्या जमा बड़ा लगा हुआ है। मैत्रेय ऋषि कथा सुना रहे गंगा तीर। मैत्रेय उवाच व्रजन्ते सर्वतो दिग्वे, उपदेवै वरस्त्रिये, विमानयाना सप्रेष्ठा निष्कय कंठे सुवास से। जब विमान भाग रहे थे, भांति भांति के विमान आसमान से दौड़ रहे थे, इतने में उन सखियों में एक खड़ी हो गई जिसने लाल वर्ण का चोला धारण किया था। आप सुनो, लाल वर्ण वाली जिसने लाल वर्ण का वस्त्र पहना था वो क्या बोल रही है।
लाल कपड़े वाली कह रही है, ए मेरी प्राणों से प्यारी सखी जया, ए मेरी प्राण सखी, ए मेरी प्यारी जया इधर आ। जया ने पहना हुआ है पीत वस्त्र। पीला वस्त्र किस रंग का धोतक है? प्रीति का। पीला कपड़ा प्रेम का रंग है बिटिया इस धरती पर। पीले कपड़े वाले को बुला रही है, आ आ आ आ आ आ, ए पीले कपड़े वाली जया आ आ आ, मेरी बात सुन। जया आ गई। क्या बात है, तू ऐसा कर, पहाड़ की चोटी में चढ़ जा। चोटी में चढ़ करके और ये जो विमान भाग रहे हैं इनको रोक दे। इनको कहना अपना परिचय दो, हमारे रंग में भंग कर दिया, अपना परिचय दो। कौन देवता, कहाँ से आ रहे, किधर जा रहे हो, और हमारे ही ऊपर से जाने की क्या जरूरत थी? दुनिया बहुत बड़ी है, कुछ ना कुछ बात जरूर है। पीला कपड़ा वाला जो वो देवी थी, पीला घाघरे वाली, वो पहाड़ में चढ़ गई, चोटी में खड़ी हो गई। अपने तपोबल से उसने एक विमान को इशारा किया, रुक रुक। विमान रुक गया। कितनी शक्ति उस कन्या के अंदर, उसने देवताओं के विमान को रोक दिया। थम गया देवता का विमान। लेकिन उस जया ने जो विमान रोका, श्वेत वर्ण का, श्वेत वर्ण का विमान रोका जया रानी ने। श्वेत